हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 27 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं डेली इसी समय इस चैनल पर ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, किसी निश्चित गुण भाषा में a प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a गुणे बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है और a भागे बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है कि W प्लस ई माइनस आर भागे टी गुणे वाई, तो W का वाई से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर दिया है हमारे पास W प्लस ई। तो यहाँ पर ऊपर प्रश्न दिया है a प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे W ई की पुत्री है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे W को, और यह ई की पुत्री है तो ई होगी ऊपर, और अगर W पुत्री है तो यह होगी वृत्त में, क्योंकि दोस्तों अगर महिला रहेगी तो उसे बनाएंगे हम वृत्त में और पुरुष रहेगा तो उसे बनाएंगे हम चतुर्भुज में। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है माइनस और ऊपर दिया है माइनस का अर्थ है ए बी का भाई है। तो यहाँ पर ई आर का भाई है। तो यहाँ पर बनाएंगे ई जो है वह आर का भाई है। अगर ई भाई है तो यह होगा चतुर्भुज में, क्योंकि यह होगा पुरुष। उसके बाद आगे यहाँ पर फिर दिया है आर भागे टी, और भागे का यानी कि डिवाइड का अर्थ है ए बी का पिता है। तो यहाँ पर आर टी का पिता है। तो यहाँ पर नीचे होगा टी और आर पिता है तो यह होगा वृत्त, यानी कि यह होगा दोस्तों हमारा चतुर्भुज में। उसके बाद फिर यहाँ पर आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिया है टी गुणे वाई, और गुणे का अर्थ ऊपर दिया है हमारे पास यहाँ पर ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो यहाँ पर टी जो है वह वाई की पत्नी है। तो यहाँ पर बनाएंगे हम वाई को, और अगर पति पत्नी रहेंगे तो उनके बीच में हम डबल लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर टी जो है वह वाई की पत्नी है। तो यहाँ पर टी होगा वृत्त में और वाई होगा चतुर्भुज में, क्योंकि दोस्तों वाई यहाँ पर लड़का है और टी लड़की है। उसके बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि डब्लू वाई से क्या संबंध है, यानी कि डब्लू क्या लगेगा वाई का। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हमारे पास पत्नी के पिता के भाई की पत्नी। यहाँ पर देखेंगे तो पत्नी यानी कि वाई के पत्नी टी हैं और इनके पिता आर हैं, और आर के भाई ई हैं, लेकिन यहाँ पर डब्लू ई की पत्नी नहीं है। तो यहाँ पर डब्लू जो है वह ई की पुत्री है। तो यहाँ से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ से हमारा ऑप्शन बी भी गलत होगा। और ऑप्शन सी देखेंगे तो यहाँ पर दिया है पत्नी के पिता के भाई की पुत्री। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वाई की पत्नी टी है और इनके पिता आर हैं, और आर के भाई ई हैं, और ई की बेटी यानी कि ए की पुत्री डब्लू है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास कुछ शब्द दिए हैं और इनके लेटरों को हमें यानी कि इन सभी लेटर को आगे वाले लेटर से बदलना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पहला शब्द दिया है VAN, और दूसरा दिया है यहाँ पर BUT, और तीसरा दिया है ZIP, और चौथा दिया है यहाँ पर DEW। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले VAN को बदलेंगे तो V के आगे क्या आएगा, V के आगे आएगा W। तो यहाँ पर लिखेंगे हम W। उसके बाद A के आगे आएगा
बी, तो यहाँ पर होगा बी। उसके बाद यहाँ पर अब हमारा यन के बाद आएगा ओ। अब उसके बाद यहाँ पर हम दूसरे शब्द में देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास बी यू टी, तो यहाँ पर बी के बाद आएगा सी। उसके बाद यू के बाद आएगा यहाँ पर हमारे पास वी। अब उसके बाद टी के बाद आएगा हमारा यू, तो यहाँ पर लिखेंगे यू। अब उसके बाद यहाँ पर जेड आई पी, अब यहाँ पर जेड के बाद आएगा ए, और यहाँ पर आई के बाद आएगा जे, और यहाँ पर पी के बाद आएगा क्यू। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर चौथा शब्द दिया है हमारे पास डी ई डब्ल्यू, तो यहाँ पर डी के बाद आएगा ई। अब उसके बाद यहाँ पर आगे दिया है ई, और ई के बाद आएगा एफ। अब उसके बाद यहाँ पर आगे दिया है डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद आएगा एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास प्रश्न हमसे पूछा है कि यहाँ पर हमें प्रश्न बताना है कि तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर डब्ल्यू बी ओ सी वी यू ए जे क्यू और यहाँ पर ई एफ एक्स, यानी कि इन चारों शब्दों में ऐसा कितना शब्द है जिनमें स्वर नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर पहले में देखेंगे तो यहाँ पर ओ हमारा एक स्वर है, और यहाँ पर दूसरे शब्द देखेंगे तो यहाँ पर यू हमारा एक स्वर है, और यहाँ पर तीसरे शब्द देखेंगे तो यहाँ पर ए हमारा एक स्वर है, और यहाँ पर ई हमारा एक स्वर है। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिनमें स्वर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, यानी कि नन होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों एक आकृति दी हुई है, और यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से एक त्रिभुज दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो इसमें टोटल त्रिभुज कितना होगा। यहाँ पर इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 3। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो ऊपर हमारे पास इस प्रकार का एक त्रिभुज दिया है, तो यहाँ पर इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 3। उसके बाद इसी प्रकार से एक यहाँ पर नीचे दिया है, तो यहाँ पर भी होगा 3 त्रिभुज। अब उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 हमारे पास बड़ा वाला त्रिभुज दिया है, तो यहाँ पर हो गया 2 और त्रिभुज। अब उसके बाद आगे फिर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक यहाँ पर किनारे पर एक त्रिभुज है, और यहाँ पर किनारे पर एक त्रिभुज है, यानी कि 2 त्रिभुज यहाँ से और प्राप्त हो गया। अब उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक छोटा वाला त्रिभुज और यहाँ पर एक छोटा वाला त्रिभुज, यानी कि 2 त्रिभुज और प्राप्त हो गया। अब उसके बाद और आगे देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास एक यहाँ से, यानी कि एक दोस्तों हमारे पास यहाँ से त्रिभुज मिलेगा, और एक यहाँ पर, यानी कि 2 त्रिभुज यहाँ से प्राप्त हो गया। अब उसके बाद फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास यहाँ पर इन पूरे को मिलाएंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर हो गया, और इसी प्रकार से इस साइड भी एक त्रिभुज होगा, यानी कि 2 त्रिभुज यहाँ से प्राप्त हो गया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मध्य में, यानी कि बीच में एक छोटा वाला त्रिभुज दिया है, तो यहाँ से हो गया एक और त्रिभुज। अब देखिए दोस्तों, अब इसे टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा। यहाँ पर इसे टोटल करेंगे तो यहाँ पर हम गिनेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले 3 त्रिभुज, उसके बाद 3 3 6 त्रिभुज, और 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 2 यहाँ पर 14 और 14 2 16 और 16 1 17, यानी कि दोस्तों इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 17, यानी कि 17। तो यही होगा दोस्तों हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए, तो यही बी होगा करेक्ट उत्तर। अगर दोस्तों आपको यह त्रिभुज गिनना नहीं आया तो आप इस वीडियो को एक बार, यानी कि इस वीडियो को पीछे करके एक बार और देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है, और यहाँ पर हमें बताना है कि इस
प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों इस श्रृंखला में देखेंगे कि इसमें कौन सा नियम लागू हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारी संख्या धीमे धीमे से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों हम करेंगे प्लस। तो देखिए आप यहाँ पर पाँच में कितना प्लस करें कि यहाँ पर 10 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 5 में अगर 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 10। उसके बाद इस 10 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 17। अब उसके बाद इस 17 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 26। और 26 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 37। और इस 37 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 50। अब उसके बाद दोस्तों इस 50 में हम कितना जोड़ें कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सभी विषम संख्याओं का योग चल रहा है। तो यहाँ पर 5 का, उसके बाद 7 का, उसके बाद 9 का, उसके बाद 11 का, उसके बाद 13 का। अब इसके बाद विषम संख्या होगी 15। तो यहाँ पर हम 50 में जोड़ेंगे 15। तो यहाँ पर 50 में 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमारे पास 65। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 65, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए थे, ए होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5वां प्रश्न दिए हमारे पास, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास 7:56, उसके बाद समानुपाते 11 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले इस 7 का संबंध ढूंढेंगे इस 56 के साथ, और वही सेम संबंध इस 11 का ढूंढेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले इस 7 में ऐसा क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 56 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर आप 7 में 1 आगे चलेंगे। तो यहाँ पर 7 में 1 आगे चलेंगे तो यहाँ पर होगा 8, और 8 का गुणा करेंगे हम 7 में। तो यहाँ पर 8 का गुणा 7 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 56, जो कि आगे हमारे पास दिया है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर हम 11 में 1 कदम आगे चलेंगे। तो यहाँ पर 11 का गुणा करेंगे हम 12 में। तो यहाँ पर दोस्तों 11 का गुणा 12 में करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमारे पास 132, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 132, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए थे, ए होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6वां प्रश्न दिया हमारे पास, कथन और निष्कर्ष, यानी कि कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले कथन देखेंगे तो यहाँ पर पहला कथन दिया हमारे पास, सभी लकड़ी पेड़ हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे सभी लकड़ी को दर्शाएंगे हम यल से, सभी लकड़ी पेड़ हैं तो पेड़ को बनाएंगे हम पी से। उसके बाद दूसरा कथन देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा कथन दिया हमारे पास, कुछ लकड़ी कुर्सी हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो कुछ लकड़ी कुर्सी हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो लकड़ी हमारा अंदर है। तो यहाँ पर हम कुछ का संबंध इस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारा कुर्सी को दर्शाएंगे हम के से। उसके बाद यहाँ पर फिर हम तीसरा कथन देखेंगे तो यहाँ पर तीसरा कथन दिया है हमारे पास, यहाँ पर तीसरा कथन दिया है, कोई कुर्सी मेज नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हम कुर्सी और मेज को अलग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर बना लेते हैं हम मेज को, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुर्सी और मेज का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया हमारे पास, कुछ लकड़ी कुर्सी नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो कुछ लकड़ी कुर्सी नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भाग कुर्सी लकड़ी का नहीं है। तो यहाँ से हमारा पहला निष्कर्ष सही हो गया। अब यहाँ पर हम दूसरा निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष दिया हमारे पास, कुछ लकड़ी मेज नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अंदर लकड़ी है और यहाँ पर मेज है, यानी कि कुछ लकड़ी मेज नहीं है। तो यहाँ से हमारा दूसरा भी निष्कर्ष सही हो गया। तो यहाँ दोस्तों हम ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन सी यहाँ पर दिया है, दोनों निष्कर्ष सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास, एक ही पासे की
एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, उस अक्षर का चयन कीजिए जो एक यानी कि वन अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। यानी कि दोस्तों हमें इन दोनों पासों में देखना है कि एक के विपरीत क्या प्राप्त होगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों पासों में आप यह ढूंढेंगे कि इनमें कौन सी सतह कॉमन है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 कॉमन है, क्योंकि 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। अब उसके बाद दोस्तों हम इस 3 को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में इस तरीके से घुमाएंगे और इस 3 को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में इस तरीके से घुमाएंगे। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले 3 को लिखेंगे, उसके बाद 3 के बाद प्राप्त होगा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और 1 के बाद प्राप्त होगा 6, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों दूसरे पासे में देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम 3 को लिखेंगे, 3 के बाद प्राप्त होगा 4 और 4 के बाद 2, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 6 के विपरीत होगा 2, 1 के विपरीत 4 और 3 के विपरीत 5, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 5 नहीं दिया है तो वही उसके विपरीत होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत होगा 4, जो कि 4 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए थे, बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास, यदि प्लस का अर्थ माइनस यानी कि जोड़ का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ जोड़ है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण दिया है और यहाँ पर इन सभी गणती संख्याओं यानी कि गणती चिन्हों को हमें प्रश्न के अनुसार बदलना है। तो यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 23, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 23। उसके बाद माइनस का अर्थ ऊपर दिया है गुणा, तो यहाँ पर करेंगे गुणे हम 5, अब यहाँ पर लिखेंगे हम 5। उसके बाद यहाँ पर दिए भाग, भाग का अर्थ है जोड़, तो यहाँ पर करेंगे हम प्लस 240 और यहाँ पर दिए गुणा और गुणे का अर्थ है ऊपर भाग, तो यहाँ पर करेंगे भागे 8 और यहाँ पर प्लस का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर होगा -14। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम इस 240 को 8 से काटेंगे तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, यह जाएगा 30 बार में, क्योंकि 3 8 24, तो यहाँ पर दोस्तों हो गया 30। अब उसके बाद यहाँ पर भाग देने के बाद हम करते हैं गुणा, तो यहाँ पर दोस्तों हम 23 का गुणा 5 करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 5 तिहाई 15, 15 की 5 हासिल 1 और 5 दूनी 10, 1 11, यानी कि यहाँ पर हो गया 115 और यहाँ पर बीच में प्लस। अब उसके बाद यहाँ पर -14। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, 115 में 30 जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 4 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर -14। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 145 में 14 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 131, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिए थे, 3 होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए दोस्तों आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है और यहाँ पर हमें बताना है कि इन चारों में से भिन्न कौन सा है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन ए को पकड़ेंगे तो यहाँ पर इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा यम का प्लेस वैल्यू 13 और के का 11 और यन का 14। उसके बाद यहाँ पर क्यू का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा क्यू का 17, ओ का 15 और आर का 18। उसके बाद यहाँ पर जी का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 7, ई का होगा 5, एच का होगा 8। उसके बाद यहाँ पर टी का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 20 और आर का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 18 और बी का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 22। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अब हम देखेंगे तो यहाँ पर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर 13 में अगर 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 14 और 17 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 18 और 7 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 8 और यहाँ पर दोस्तों 20 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होना चाहिए 21, लेकिन यहाँ पर दिया है 22। तो यही दोस्तों हमारा ऑप्शन डी होगा, इन चारों में से भिन्न, तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं
प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास, उस बिन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास दिया है सबसे पहले पिता और उसके बाद कॉमा पुरुष और कॉमा अंकल। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे पिता का बिन आरेख। तो यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर हम बना लेंगे पिता को। उसके बाद यहाँ पर हम पुरुष का बिन आरेख बनाने से पहले यह देखेंगे कि इसका संबंध पिता के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी पिता होंगे वह सभी पुरुष होंगे, यानी कि पुरुष आएगा पिता के बाहर, यानी कि पुरुष के अंदर होंगे पिता। उसके बाद आगे यहाँ पे फिर देखेंगे तो यहाँ पर आगे दिए हमारे पास अंकल, और अंकल का बिन आरेख बनाने से पहले हम यह देखेंगे कि इनका संबंध पुरुष से या फिर पिता से है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर सभी अंकल पुरुष के अंदर आएंगे, लेकिन दोस्तों सभी पिता पुरुष नहीं होंगे, यानी कि दोस्तों सभी पिता अंकल नहीं होंगे। तो यहाँ पर बनेगा कुछ का संबंध यहाँ पर होगा दोस्तों अंकल का यहाँ पर बिन आरेख। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसी आकृति हमारे किस ऑप्शन दिया है, ऐसी आकृति दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिए। तो ये बी होगा हमारा करेक्ट आंसर, तो यही होगा राइट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के पास इस चैनल को या फिर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।